अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है चिकन पार्सल। आप इसको शाम में स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं और रमज़ान में तो ये ख़ास है ही। आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम बनाइए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन को फ्लेम पर रखा है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। उस पेस्ट को हम थोड़ा सौटे कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौटे करने के बाद अब हम चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है, आप थाई ब्रेस्ट कुछ भी ले सकते हैं। उसको मैंने पतली पतली छोटी छोटी स्ट्रिप में काट लिया है। अब मैं वहाँ इसको ऐड कर दूँगी। अब हम चिकन को ऑयल में जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब यहाँ मैंने चिकन में 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई उसको ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके कीमे को भून लेंगे। अब 1 टीस्पून शेज़वान चिली चटनी ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड किया है। अब मैंने यहाँ 1 बाउल भर के कैबेज ऐड की है जो कि बारीक कटी हुई है। इसको मैंने बारीक काट के और अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख के पानी जब इसका निकल गया है तब इसको यहाँ पर मैंने ऐड किया है। अब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है। एक बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये सभी सब्ज़ियाँ एक ही शेप में कटी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लंबाई में काटी हैं सभी सब्ज़ियाँ जूलियन कट। अब 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड की है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से इसमें हर्ब्स ऐड कर देंगे। अब हम पार्सल फोल्ड करने की तैयारी करते हैं। स्टफिंग भी मैंने अपने पास रख ली है ताकि हैंडी रहे और फ्रिज से स्ट्रिप्स भी मैंने निकाल ली हैं। अब इनको स्ट्रिप्स को मैंने अलग अलग किया है और इनको मैंने क्रॉस शेप में रखा है। क्रॉस शेप में रखने के बाद मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून फिलिंग ऐड कर दी है। फिलिंग रखने के बाद मैंने इसको एक तरफ से फोल्ड किया है और इसके ऊपर सेलेरी लगा दी है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। सेलेरी बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून पानी और इस घोल को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और इसको इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये पार्सल आप फोल्ड कर लीजिए। तरह से हम सभी पार्सल को फ़ोल्ड करके रखते जाएंगे और इनको हम अगर फ्रिज में रख दें 10-15 मिनट के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फ्रिज में ये सेट हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें फ्राई करने के लिए निकालें। अब एक और पार्सल मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। अब सभी पार्सल हमने फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। अब फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें इतना ऑयल डाला है कि चिकन पार्सल जब मैं फ्राई करूं तो वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाए, क्योंकि हमें यहाँ डीप फ्राई करनी है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसको मैंने हल्की आंच पे किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम कढ़ाई में एक एक करके पार्सल इसमें डालना शुरू कर देंगे। इनको मैंने हल्की आंच पर फ्राई किया है। जब ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो मैंने इनको फ्लिप कर दिया है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का सेक लिया है। जब ये दोनों तरफ से सिक जाएंगे तो मैंने इनको बाहर निकाल कर रख लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें सभी चिकन पार्सल्स को फ्राई कर लेना है और इनको निकाल कर रख लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके रख लेंगे। आप इनको इस तरह से बनाइए, ये घर में सभी को पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी हैं। खाने में सभी को अच्छे लगेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।